पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद इंडिया ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल और पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सरहदी गुजरगाह बंद और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। और इन तमाम इक़दामात में सिंध तास मुआहिदा एक ऐसा मामला जो माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा असरअंदाज कर सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी के मसले पर जंग का खतरा कितना हकीकी है? सिंध तास मुआहिदा क्या है? क्या पाकिस्तान और इंडिया जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या इंडिया सिंध तास मुआहिदे में तब्दीली की कोशिशें कर रहा है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे अपने इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, जब इंडिया में आबी वसाइल के वजीर CR पटेल ने गुज़िश्ता हफ्ते मुतनब्बे किया कि इंडियन हुकूमत ऐसे इक़दामात पर काम कर रही है जिनके ज़रिए पाकिस्तान को एक कतरा पानी भी ना मिल सके, तो खित्ते में पहले से मौजूद तनाव मज़ीद बढ़ गया। पाकिस्तान की जानिब से पहले ही बरमला अंदाज में कह दिया गया था कि दरियाओं के रुख मोड़ने और उसकी जानिब बहने वाले पानी को रोकना इक़दाम जंग समझा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख मोड़ने के लिए कोई तामीरात की या स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। अगर सरहद के दोनों जानिब वज़रा के बयानात पर नज़र डाली जाए तो ये वाज़ेह होता है कि हालिया कशीदगी अब बराह रास्त पानी के मसले से जुड़ी है और यही मसला इसका रुख तय कर सकता है। इंडिया की जानिब से दहाइयों पुराने सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली ने यकीनन पाकिस्तान के साथ पहले से मौजूदा कशीदा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा कर दिया है। ये मुआहिदा एटमी हथियारों से लैस इन दोनों हरीफों के दरमियान ताउन का एक अहम सतून समझा जाता था। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर एक हमले के बाद इंडिया ने इस मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया, जिससे माहिरीन के बकौल दोनों मुल्कों में सिर्फ सफारती ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और अस्करी सतह पर भी कशीदगी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया ने दरियाओं का बहाव रोका या उनका रुख मोड़ा तो उसे जाहियत तसव्वुर किया जाएगा और ये कि पाकिस्तान पानी को कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखता है। दोनों तरफ से सख्त जुबान में तनाव भरे बयानात जारी किए जा रहे हैं और अब ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या जनूबी एशिया में अगला तनाज़ा इलाके या मजहब पर नहीं बल्कि पानी पर होगा। इससे पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि इस सवाल का पस मंज़र क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहिदा 1960 में आलमी बैंक की निगरानी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया था। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चनाब का मुकम्मल कंट्रोल मिला, जबकि मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलज पर इंडिया को इख्तियार दिया गया। ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगों और मुतादिद सफारती और फौजी बहरानों के बावजूद कायम रहा, मगर अब पहली बार इसके मुस्तकबिल पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता इसी हफ्ते इंडिया ने ऐलान किया कि वो इस मुआहिदे के तहत ताउन को मुअत्तल कर रहा है और इसकी वजह पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस होना करार दिया गया। पाकिस्तान इन तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता है। वाज़ेह रहे कि ये मुआहिदे से बाज़ाब्ता दस्तबरदारी नहीं है, लेकिन तारीख़ी हवाले से ये अब तक का सबसे संगीन धचका ज़रूर है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने खबरदार किया कि अगर दरियाओं का बहाव रोका गया तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका या उसका रुख मोड़ा तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा और मुकम्मल कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सिंध तास मुआहिदा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है और इसमें यकतरफा मुअत्तली की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के लिए पानी एक अहम कौमी मुफाद और 24 करोड़ अवाम की जिंदगी की जमानत है जिसका हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन क्या इस मुआहिदे की मुअत्तली और इसके नतीजे में पानी रुकने की सूरत में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक बाकायदा जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनका कहना था कि अभी फौरी तौर पर पानी नहीं रोका जा सकता, ना ही इतने बड़े दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है। ताहम मुस्तकबिल में यानी आइंदा 15-20 सालों में इंडिया इन 3 दरियाओं पर कई 100 डैम बना सकता है जिनकी मनसूबाबंदी पहले ही उन्होंने की हुई है और तब पाकिस्तान को पानी का बड़ा मसला होगा। उनका मजीद कहना था कि अगर देखा जाए तो हम एक बाकायदा बड़ी जंग नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान के मौशी हालात भी इसकी इजाज़त नहीं देते और ना ही जंग से वो मकसद हासिल होगा जो पाकिस्तान हासिल करना चाहता है। उनका मजीद इस बारे में कहना था कि पाकिस्तान को इस मसले का हल सिर्फ सफारती तौर पर ही ढूंढना पड़ेगा और फौरी तौर पर इस मामले पर आलमी सतह पर एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया भी इस मौक़िफ़
सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया भी इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए कहते हैं कि अभी फ़ौरी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की बुनियाद पर जंग होने का ख़तरा नहीं है। वो कहते हैं कि अभी ज़्यादा ख़तरा इस बात का है कि पहलगाम में होने वाले वाक़ये के पस मंज़र में इंडिया कोई कार्रवाई कर सकता है, मगर पानी के मसले पर जंग फ़िलहाल नहीं होगी। वो कहते हैं कि अभी इंडिया के पास वसाइल नहीं कि वो पानी रोक सके, लेकिन अगर इंडिया इस मुअत्तली को बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है तो मुस्तकबिल में ये दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा बन जाएगा और फिर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी आएगा। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा कि इंडिया की जानिब से पानी की तकसीम के सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी कानूनी चाराजोई करने की तैयारी कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ अकील मलिक का कहना था कि इस्लामाबाद कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर काम कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और सिंतास मुआहिदे के सहूलतकारों के जरिए इस मसले को उठाना शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दी हैग में कायम मुस्तकिल सालसी की अदालत या बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में भी कार्रवाई करने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया माजी में 3 जंगें लड़ चुके हैं। ये जंगें 1948, 1965 और 1971 में लड़ी गई हैं। सन 1971 में लड़ी जाने वाली जंग के नतीजे में पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा और बांग्लादेश वजूद में आया था। महदूद पैमाने पर एक चौथी जंग सन 1999 में कारगिल के मकाम पर भी लड़ी गई, जिसमें पहली मर्तबा दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान एटमी जंग के खदशात खुलकर दुनिया के सामने आए। दूसरी जानिब तज्जियाकार इससे भी इत्तफाक करते हैं कि पानी पर तनाज़ा खड़ा होने से खित्ते में एक मिसाल कायम हो जाएगी जो वर्ल्ड ऑर्डर को ख़राब करेगी। आमिर ज़िया के मुताबिक खुद इंडिया में भी चीन से अहम दरिया आ रहे हैं। अगर चीन ये फैसला करे कि वो इंडिया के लिए पानी डैम्स वगैरह बनाकर रोक देगा तो इंडिया क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में खुद इंडिया की जानिब से भी ये सियासी बयानियाँ मजबूत करने की कोशिश है। अगर ऐसा करने में इंडिया कामयाब हो जाता है तो फिर तो यहाँ जंगल का कानून चलेगा कि कोई भी बड़ा मुल्क कुछ भी कर सकता है। उधर इंडिया में भी रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने BBC हिंदी से बात करते हुए कहा कि पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। ताहम इस मामले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं है, बल्कि मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। व्यूअर्स, इंडिया इससे पहले सिंतास मुआहिदे की कई शिकों पर एतराज़ कर चुका है। ये पहला मौका नहीं था कि इंडियन हुकूमत की जानिब से 1960 में तय पाने वाले मुआहिदे में तब्दीलियों का मुतालबा सामने आया हो। इंडियन मीडिया में इस नोटिस को इंडियन हुकूमत के इस इरादे से ताबीर किया गया था कि जिसके तहत वो 64 बरस पुराने इस मुआहिदे को ख़त्म करके असर नौ एक नए मुआहिदे पर बातचीत करना चाहती है। दूसरी जानिब ये ऐसा पहला मौका नहीं कि इंडिया की जानिब से शिद्दत पसंदी की किसी कार्रवाई के बाद सिंतास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की बात की गई हो। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जितनी बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात में इजाफा हुआ है, उतनी ही बार सिंतास मुआहिदा तोड़ने की बातें भी उठी हैं। सिंतास मुआहिदे के बारे में इंडिया में गुज़िश्ता 2 अशरे में बिलखसूस BJP के दौरे इक़्तिदार में हुकूमत की पोजीशन सख्त होती गई है। सन 2001 और सन 2002 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हुए तो इंडिया के आबी वसाइल के वजीर बजोए चक्रवर्ती ने कहा था कि सन 2016 में उड़ी में एक फ़ौजी कैंप पर शिद्दत पसंदों के हमले के 1.5 हफ्ते बाद सितंबर में सिंतास मुआहिदे की एक जायज़ा मीटिंग हुई थी, जिसके शुरा से खिताब करते हुए सन 2019 में पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि हुकूमत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी की तकसीम को बंद करने का फैसला किया है और सिंतास मुआहिदा उन चंद बैनुल-अक़वामी मुआहिदों में शुमार होता है जो शदीद तनाज़ात और जंगों के बावजूद भी कायम रहे। देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में ये मुआहिदा बरकरार रहता है या फिर दोनों मुल्क जंग की जानिब गामज़न होते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।